क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। मैंने पुस्तक જોઈતું હોય તો એક છે શ્રીમદ ભાગવત એકાદશ સ્કંદ 8વાં અધ્યાય 19વાં શ્લોક। जिह्वयाति प्रमातिन्या जिह्वयाति प्रमातिन्या जनो रसविमोहितः मृत्युमृच्छत् सदा बुद्धिः मीनस्तु गडिशेर्यता। पंच विषयों, 5 विषय, 5 विषया और 5 ज्ञानेंद्रिय। जगत की ये व्यवस्था है। सभी जीवों के लिए भगवान ने एक ही जगत बनाया है और जगत में जितने भी विषय हैं सबका उपभोग सभी जीव करते हैं। ये व्यवस्था है, यही सृष्टि है। जगत का स्वरूप, जगत का स्वभाव, जगत किसको कहते हैं? तो जगत के सभी विषयों में ये गुण है, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। वैसे तो सब कुछ सबके अंदर है। यहाँ घड़ा नहीं रखते हैं, यहाँ घड़ा नहीं होता है। यहाँ टेबल ઊંધું છે મને લાગે છે। એ બાજુ ડ્રોઅર છે, ઘડો એમાં નહીં હોય। કોઈ બાત નહીં, આશ્ચર્ય છે। ये तो फ्लावर्स नहीं, वो दूसरा वाला अपने पास एक टेबल था ना, उसके ऊपर में रखते थे। कोई बात नहीं, ना ना नहीं यहाँ होगा वैसे, कोई बात नहीं। अपना घड़ा तो आप जानते ही हो, मिट्टी का घड़ा। तो उसके अंदर घड़े को देखते ही हमें समझ में आ जाता है कि ये घड़ा है। उसका एक विषय हुआ रूप। मिट्टी का घड़ा है तो उसका भी हमें ज्ञान होता है। और मिट्टी का रंग जो है उसका लाल रंग, तो हम कहेंगे कि ये घड़ा लाल रंग का है, मिट्टी का बना हुआ है। तो ये एक विषय, पदार्थ का एक गुण हुआ। घड़ा जो विषय है उसका एक गुण हुआ, रूप। फिर वही घड़ा आँखों का विषय तो है, लेकिन उसको अगर आप उसके ऊपर कुछ आघात करेंगे तो कोई शब्द का भी आपको ज्ञान होगा, उसका एक शब्द भी होगा। घड़े के अंदर रूप भी है, फिर शब्द भी है, फिर स्पर्श भी है। आप उसको स्पर्श करके उसको पहचान सकते हैं कि घड़े की क्वालिटी क्या है। फिर उसमें गंध भी है, पानी भरने से उसमें खुशबू आती है। मिट्टी का संपर्क होगा पानी के साथ तो खुशबू का अनुभव होता है। फिर अगर बच्चा हाथ में ले ले तो मुंह में डालेगा तो उसको स्वाद भी अनुभव में आएगा। तो घड़े के अंदर ये 5 गुण हैं। वैसे सभी पदार्थ के अंदर ये गुण दिखने में आते हैं। और ऐसा है कि
जीवों को ज़्यादा करके, सभी जीवों को, मनुष्यों को तो 5 ज्ञानेंद्रियाँ दी है, दूसरे जीवों को कोई एक कम, ऐसा कुछ होगा 2 या 3, उससे भी उनका जीवन चल जाता है। बहुत सारे जीव ऐसे हैं कि उनको कोई कोई इंद्रियां नहीं दी है। हमको दिखता नहीं है कि उनको कान दिए हैं। सांप को हमें नहीं लगता है कि वो सुन सकता है, नहीं सुन सकता है, वो हम मानते हैं, लेकिन वो जो आता है ना मदारी, वो तो ऐसे ऐसे करके वो जो करता है ना, उसके वाइब्रेशन के हिसाब से वो बेचारा हिलता डुलता है। तो बहुत सारे जीव ऐसे, उनको 5 इंद्रियां भगवान ने नहीं दी है, ज्ञान इंद्रियां 5 नहीं दी है, लेकिन सबको रसना तो दी है अपना वो भोजन तो वो करते ही है। और जगत के सभी विषयों के स्वभाव में भगवान ने ये गुण दिए हैं, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, ये तो होगा ही होगा। तो ये हमारी प्रवृत्ति ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से, फिर ज्ञानेंद्रिया ज्ञान प्राप्त करेगी मन बुद्धि में, जो भी हमारे उस विषय के प्रति संस्कार है, बुद्धि में उस विषय का निर्णय है, महत्व बुद्धि है, प्रियत्व है, अप्रियत्व है, राग द्वेष है, कुछ मूल्यांकन है कुछ न कुछ, और मन में उसके संस्कार है, आकर्षण है, आसक्ति है, द्वेष भी है। तो बस ऐसे जीवन में सब व्यवस्था है कि व्यवहार होता रहता है। उसका प्रेरक बल कौन है सभी व्यवहार का? हमारे अंदर जो संस्कार है, हमारे अंदर जो राग द्वेष है, हमारी बुद्धि में जो विषयों का ज्ञान है, उसके प्रति महत्व बुद्धि है, हम कैसे मूल्यांकन करते हैं। और मन के अंदर जो संस्कार है, वासना भी है, उसके हिसाब से हम संकल्प करते रहते हैं, इच्छाएं प्रकट होती रहती है और हम विषयों का संपर्क करते रहते हैं। यही जीवन है ना, और कुछ तो जीवन है ही नहीं। हमारा जीवन इस प्रकार का है, जीव जंतुओं का जीवन भी इस प्रकार का ही है। ठीक है, अभी मनुष्य की बात यहाँ चल रही है, क्योंकि हमें उपदेश दिया जा रहा है, मार्गदर्शन दिया जा रहा है कि जीवन में हम कैसे दुख प्राप्त करते हैं। हम ही दुख को आमंत्रित करते हैं, अविवेक के कारण, अज्ञान के कारण, विचार नहीं करने के कारण हम ऐसे यांत्रिक जीवन जीते हैं, कर्म करते रहते हैं, और फिर हमें दुख प्राप्त होता है। दुख प्राप्त होता है, इतना ही नहीं, दुख फिर एक बंधन का काम करता है, क्योंकि वो कर्म तो फिर छोड़ेगा नहीं। जो कर्म किया तो फल तो दुख मिला, लेकिन फिर नया कर्म हुआ तो उसका भी फल अभी भुगतना बाकी है ना, भले सुख हो या दुख हो, तो उसके लिए हमें वो भुगतने के लिए फिर से हमें जन्म लेना पड़ेगा। तो संसार इस बस इतना ही है, वैसे देखो तो इतना ही संसार है। इच्छाएं, संकल्प, उसमें से कर्म, फिर कर्म का फल, फिर जन्म, फिर वही संस्कार लेके आएंगे, इसलिए इच्छाएं, फिर इच्छाओं में से प्रवृत्ति, कर्म, फिर कर्म का फल, जन्म और मृत्यु, ऐसे चलता रहता है। शरीर बदलते रहते हैं हम ना, शरीर बदलते रहते हैं, लेकिन घूमते रहते हैं ये सृष्टि में। इसका कारण तो इतना ही है, कौन हमें ऐसे घुमाता है, एक के बाद एक शरीर लेके हमें घूमना पड़ता है। कौन घुमाता है? हमारे कर्म, हमारे कर्म। तो कर्म महत्वपूर्ण है कि नहीं? कर्म बांधते हैं, वैसे कर्म नहीं बांधते हैं, क्योंकि हम विचार नहीं करते हैं, इसलिए हम कहते हैं कि कर्म बांधते हैं। लेकिन इसका मतलब सत्संग में इतना तो हमें समझना ही पड़ेगा कि कर्म बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। हम कर्म करते हैं, यांत्रिक कर्म करते हैं, व्यवहार कर देते हैं, कर्म करते रहते हैं, फिर कर्म का रहस्य नहीं जानते हैं। कर्म क्यों बांधता है हमें, ये भी नहीं जानते। हम ये भी समझने की कोशिश नहीं करते हैं
इसमें चला गया। वीडियोस कम बंद रखता कौन से मोबाइल संभळाय છે મારો અવાજ ઓનલાઈન ઓકે ઓકે ઠીક છે સારું સારું तो कर्म इतना महत्वपूर्ण विषय है। कर्म हमें कर्म के बारे में जानना चाहिए। कर्म करने से पहले ही कर्म के बारे में जानना चाहिए कि ये कर्म से मुझे सुख मिलेगा कि दुख मिलेगा, ये मेरा कर्म मुझे बंधन की तरफ ले जाएगा कि मोक्ष की तरफ ले जाएगा। अभी हमने संसार का वर्णन तो कर दिया, संसार का स्वरूप तो समझा दिया कि इस प्रकार से हम बंधे हुए हैं या बंधे हुए हैं। इस प्रकार से वासनाएं, संस्कार वो क्या करते हैं? संस्कार क्या करते हैं? इच्छाएं प्रकट होती है, कामना प्रकट होती है। संस्कार ऐसे जड़ नहीं है, वैसे तो जड़ है लेकिन उसका प्रभाव है। संस्कार अंदर जो भरे हैं उसमें से कामनाएं प्रकट होती है। बस इच्छा प्रकट हुई तो हमें पता नहीं चलता है कि क्या करें। हमारे संस्कार कैसे है कि इच्छा को पूरी करनी चाहिए, इसलिए हम करते हैं। तो ये कर्म हो गया, इच्छा की पूर्ति के लिए हम कर्म करते हैं। फिर वो कर्म क्या करता है? फल उत्पन्न करता है। तो हम पीछे पीछे जा रहे हैं। संस्कार हमें प्रेरणा देते हैं, हम संस्कार को फॉलो करते हैं, फिर कामना को फॉलो करते हैं, फिर कर्म को फॉलो करते हैं, फिर कर्म के फल को। तो हम परवश हैं। बस संसार इतना ही है, और कुछ संसार है ही नहीं। लेकिन हमें कितना दुख है जीवन में, कितनी निराशा है, और कोई हमें सिखाता भी नहीं है। ना तो हम सीखना चाहते हैं, क्या करें? हम दुखी होकर मर जाते हैं, फिर जन्म लेते हैं, फिर वही कर्म करते हैं, ऐसा ही जीवन जीते हैं। तो सारी दुनिया ऐसे चल रही है, तो हमको लगता है उसमें गलत क्या है। लेकिन मुझे अभी दुखी नहीं होना है। ऐसा कोई जीव संकल्प करे कि मुझे अब दुख नहीं चाहिए और मुझे मोक्ष चाहिए, मुझे शांति चाहिए, तो फिर ये समझना पड़ेगा। शास्त्र ही सिखाता है हमें, ये रहस्य है जन्म मृत्यु का। रहस्य यही है कि हम सोचते नहीं है, बिना सोचे ही हम जीवन जीते रहते हैं, कर्म करते रहते हैं। तो शास्त्र हमें मार्गदर्शन देते हैं कि कैसे आप जीवन जिए, किस प्रकार से कर्म करें। कर्म करने से पहले आपके पास कुछ ज्ञान होना चाहिए, विवेक होना चाहिए। विवेक बुद्धि से कर्म करेंगे तो फिर आप धीरे धीरे मुक्ति की तरफ जाएंगे। तो यहाँ एक के बाद एक पशु से भी हमें सीखने को मिलता है, ऐसा कह रहे हैं। पहले किसकी बात थी? मधुमक्खी, फिर गज, हाथी, फिर हिरन। अभी किसकी बारी है? मत्स्य की, मछली। जिह्वया अति प्रमाथिन्या जनः रस विमोहितः मृत्युं मृच्छति असत् बुद्धिः मीनः तु घड़ीशे ही यथा। दृष्टांत दिया, यथा मीनः। मीनः मतलब मछली, यथा मीनः, जिस प्रकार से मछली फंस जाती है, फिर फंस जाते हैं मतलब वो तो बेचारे मृत्यु को ही प्राप्त होते हैं। वो हिरन भी मृत्यु को प्राप्त होता है, मधुमक्खी भी मृत्यु को प्राप्त होती है। इतना बड़ा प्राणी हाथी, जो कि बहुत ही इंटेलिजेंट प्राणी है, इतना इंटेलिजेंट है कि पूछो मत, लेकिन वो भी बेचारा मृत्यु को प्राप्त होता है। और यहाँ मछली की बात है, फंस जाते हैं मतलब सीधा मृत्यु को प्राप्त होते हैं। हम ऐसे मृत्यु को प्राप्त नहीं होते इन पशुओं की तरह, लेकिन क्षण क्षण हम मृत्यु का ही अनुभव करते हैं। ये बहुत खराब बात है। एक बार मार दिया तो बात खत्म लेकिन रोज रोज ये
दुख सहन करना, अपमान सहन करना, परवशता सहन करना बहुत दुख की बात है। कल्पना भी नहीं होगी आपको कि दुनिया में क्या हो रहा है। दुनिया में जो हो रहा है वो तो हम अगर देखें सुने उसके बारे में तो हम पागल हो जाएंगे। क्या ऐसा हो रहा है, क्या दुनिया में ऐसे कर रहे हैं लोग। बहुत कुछ चल रहा है दुनिया में, लेकिन वो तो हमारे जीवन में नहीं हो रहा है, फिर भी हम दुखी है। क्यों दुखी है? एक बहन मुझे कहती है कि मेरी बहू डिपेंड्स बहू अगर मेरे पास आए तो क्या कहेगी? मेरी सास। और सास मेरे पास आएगी तो क्या करेगी? मेरी बहू। अभी बेचारी जो बहन है वो खुद कमाती है कमाती थी, अभी तो रिटायर्ड हो गई, तो उसके पेंशन में से घर चलता है। अभी उसका बेटा कुछ ज़्यादा कुछ कमाता नहीं है, तो वो बेचारी माँ तो माँ है ना, वो बेटे को कहेगी अच्छा तुम लोग रहो घर में और मैं खर्चा करती रहूँगी। और बहू भी कमाती नहीं है, बेटा थोड़ा बहुत कमाता हुआ। अभी बहू उसके साथ कैसा व्यवहार करती है? वो बेचारी बाहर जाती है तो आएगी तो उसके लिए खाना तो तैयार रखना चाहिए, वो खाना भी नहीं बनाएगी। वो एक्सपेक्ट करेगी कि आप भी कुछ करो। क्यों? आप बाहर जाते हो तो घर में भी काम करो। पैसा वो देती है, फिर भी उसने पैसा देना बंद किया कि चलो आप लोग अपना घर चलाओ। तो कहती है कि तुम्हारे पेंशन में इतना पैसा तो इतना तो पेंशन आता है, आपका खर्चा क्या है, तो बाकी के पैसे हमको दे दो। तो बेचारी वो जो सास है उसकी तो हालत कैसी होगी, कितना दुख होगा। पर करना ही पड़ता है, क्या करें। वो उसको भगा भी नहीं सकती, बाहर निकलो ऐसा भी नहीं कह सकती, ना तो खुद बाहर जाके स्वतंत्र रह सकती है। हमारे दुख इस प्रकार के है ना, सभी लोगों को इस प्रकार से कुछ ना कुछ तो सहन करना ही पड़ता है, परवशता का अनुभव करना ही पड़ता है। ये मृत्यु समान है, ये सब चीज़ें मृत्यु समान है। अच्छा नहीं लगता लेकिन आपको वो सहन करना ही पड़ता है। तो मृत्यु मृच्छति, ये मीना की बात कर, मछली की बात करती है, करते हैं कि मछली मृत्यु को प्राप्त करती है। घड़ी से ही यथा, मतलब वो कांटा होता है ना मछली को पकड़ने का, उसके द्वारा मछली बेचारी बुद्धिहीन है। असद बुद्धि उसका विशेषण है, असद बुद्धि ही। असद बुद्धि मतलब जिसमें विवेक करने का सामर्थ्य नहीं है, ऐसी बुद्धि। असद बुद्धि ही मछली बेचारी मांस के टुकड़े के लोभ से, यहाँ मांस के टुकड़े का दृष्टांत है, लेकिन जरूरी नहीं कि आपके पास मांस हो। आपके पास थोड़ा सा भी वो रोटी का टुकड़ा हो या आटा हो खास करके, तो वो बांध के, आटा बांध के आप वो कांटे में फंसा दो, फिर जाओ उधर, तो मछली खाने के लिए आ जाएगी। उसमें अभी खाने के लिए किसको रस नहीं है? सबको है, सबको पता है। तो कहते हैं कि जिह्वा अति प्रमाथिन्या जिह्वा बलवती अति प्रमाथि। गीता में अर्जुन ये शब्द का उपयोग करते हैं, प्रमाथि बलवत दृढ़म चंचलम ही मन कृष्ण प्रमाथि बलवत दृढ़म। ऐसा अर्जुन कहता है ना, ये भगवान मेरा मन अत्यंत चंचल है, प्रमाथि है और बलवत है। इसका नियंत्रण करने का काम मेरे लिए दुष्कर है, मुश्किल है। तो वही शब्द है प्रमाथि। प्रमाथि मतलब बलवान। तो यहाँ जिह्वा की बात है, रसज्ञा, जिह्वा स्त्रीलिंग है, इसलिए बलवती अति प्रमाथिन्या जिह्वया। जिह्वा शब्द है, जिह्वा मतलब अपनी जीभ, गुजराती में जीभ कहते हैं, संस्कृत में उसको रसना कहते हैं, रसना। जिह्वा भी कहते हैं, जिह्वे शब्द है ना, जिह्वे तो संबोधन है, हे जिह्वा, इसका संस्कृत में
जिह्वे हो जाता है, जिह्वे पिबस्व अमृतम एतत् एव। ये जिह्वे इस अमृत स्वरूप का पान करो। कितना सुंदर उपदेश है ना। मधुर प्रियात्वम, लास्ट वाला कौन सा है? त्वमेव याचे मम मम देहि जिह्वे। हे जिह्वे याचे, मैं आपसे विनती करती हूँ। याचे मांगना, क्या है बाद में शब्द? मृत्यु के समय आने पर नहीं, लास्ट वाला त्वमेव याचे मम देहि जिह्वे समागते दंडधरे कृतान्ते मधुरम। समागते दंडधरे कृतान्ते, यमराजा जब सामने आ जाएगा तो कुछ नहीं चलेगा। मृत्यु समय पे कुछ नहीं चलेगा, कभी भी आ सकते हैं यमराजा। तो मैं तुमसे विनती करता हूँ कि हे जिह्वे तुम भगवान का स्मरण करो। आवर्णयेता मधुराक्षर, आवर्णयेता मतलब उसको कहते हैं गुजराती में ममड़ावो। मुंह में आप चॉकलेट डालते हैं, रखते हैं तो कैसे उसका रस लेते हैं, स्वाद लेते हैं। इस प्रकार से तुम चॉकलेट की जगह हे कृष्ण, हे गोविंद, हे माधव, इस प्रकार का स्वाद लो। ऐसा अभ्यास करो। वो तो नाम में तो स्वाद है ही, रस है ही। श्री कृष्ण के नाम के अंदर रस है ही, वो हमें प्रकट करना पड़ेगा। जितना जितना ज़्यादा हम अभ्यास करेंगे तो रस का स्वाद मिलता है, सात्विक उत्तम स्वाद मिलता है। अभ्यास करना पड़ेगा, बिना अभ्यास से कुछ नहीं होता है। भगवान के नाम तो इतना है ही मधुर। आवर्णयेता मधुराक्षराणी। तो जिह्वा को विनती करनी पड़ती है, क्योंकि जिह्वा को तो किस में आकर्षण है? भिन्न भिन्न प्रकार के स्वाद में, रस में। इसलिए वो बेचारी अत्यंत बलवान है। अति प्रमाथिन्या जिह्वया जनः रस विमोहितः। ये अवधूत जी कह रहे हैं यदुराजा को कि जनः मतलब मनुष्य, सभी मनुष्य रस विमोहितः, रस से विमोहित हुआ है। वैसे तो बुद्धि में अज्ञान है ही, विमोहित तो है ही मनुष्य, इसलिए उसका जन्म हुआ है। ऐसा नहीं समझना कि कोई लोग विमोहित है और हम तो बुद्धिमान हैं। वो भौतिक क्षेत्र में चाहे कितने भी बुद्धिमान हो, लेकिन आप अज्ञान लेके ही आए हो जगत में, इसलिए विमोहित तो है ही। जब से हमने अपने परमात्मा स्वरूप का तिरस्कार कर दिया और मूर्खता पूर्ण हम जीवन जी रहे हैं कि जो जड़ है, जो देह पंच महाभूत में से बना है, उसको जब हम मैं कहते हैं तो इसका मतलब है ये मूर्खता की पराकाष्ठा है। और सबके बुद्धि में ऐसा ही ख्याल है, इसलिए सब विमोहित तो है ही। एक तो अज्ञान के कारण तो विमोहित है ही, उससे ज़्यादा क्या है, मनुष्य का जीवन प्राप्त करने के बाद जब हमें भगवान ने एक मौका दिया है कि आप बुद्धि का उपयोग करें, चिंतन करें और मोह से ऊपर उठे, लेकिन वो भी काम नहीं हो रहा है और मोहित रह के ही हम अपना जीवन व्यतीत करते हैं। ये तो बहुत बुरी बात है ना। मोहित है ही और सारे जगत में सभी जंतु विमोहित है, लेकिन मनुष्य को भगवान ने एक मौका दिया है, चांस दिया है कि वो अपनी बुद्धि का उपयोग करके ये मोह से ऊपर उठे, लेकिन हम उपयोग करते ही नहीं, क्योंकि हम जानते ही नहीं है कि हमारी बुद्धि में अज्ञान है। इसलिए सारी दुनिया जैसे जीवन जी रही है ऐसे ही हम अपना जीवन व्यतीत करते हैं। सोचेंगे तो पता चलेगा। देर कितनी है? सोचने की देर। नहीं, मेरे को तो भगवान ने
कुछ पैसा दिया ही नहीं है, मैं तो बहुत गरीब हूँ, मैं तो स्त्री हूँ, मैं तो बीमार रहती हूँ, मेरे घर में तो ये तकलीफ है, वो तकलीफ है। इसका मतलब बुद्धि नहीं है। ये सब तो है लेकिन बुद्धि नहीं है। बुद्धि का उपयोग नहीं कर सकते। गरीब है तो क्या हुआ, बीमार है तो क्या हुआ, समस्या है तो क्या हुआ, बुद्धि का उपयोग तो कर सकते हैं ना, लेकिन हम बुद्धि का उपयोग ही नहीं करते। इसीलिए कहते अति प्रमाथिन्या, वो जिह्वा के वश में है हम लोग। अवधूत जी कह रहे हैं जनः रस विमोहितः, रस के कारण, विमोहित होने के कारण, मतलब इतना प्रभावित है रसना से, इसके कारण अति प्रमातिन्या जिह्वया, बस जीव के वश में है वो, और मृत्युम रुच्यते, फिर वो बेचारा मृत्यु को प्राप्त करता है। अब ऐसा नहीं है कि हम एक बार में कुछ हमने खा लिया इसलिए हम मृत्यु को प्राप्त करेंगे, ऐसी बात नहीं है। समझना क्या है, सारी जिंदगी हमारा रस किस में है, सारी जिंदगी। बच्चे हैं तो ठीक है, बच्चे को तो बेचारा उसकी इच्छा होती है तो कोई बात नहीं, उत्साह से हम उसकी इच्छा पूर्ण करते हैं। जब पूरा जीवन जी रहे तो भी मेन प्रोग्राम क्या होता है आज क्या बनेगा, आज क्या बनेगा, सुबह में क्या बनेगा, दोपहर में क्या बनेगा, शाम को क्या बनेगा, जो भी बनेगा लेकिन मुझे पसंद होना चाहिए, रस आना चाहिए, उसमें स्वाद मिलना चाहिए। बेस्वाद बना तो फिर हम निराश हो जाएंगे, अरे रे कैसा खाना है। देखिए यहाँ ऐसी बात नहीं है कि हमें बेस्वाद खाना बनाना है, खाने का स्वाद नहीं लेना है, भोजन का आनंद नहीं लेना है, ऐसा उपदेश नहीं है, ये चिंतन है। भगवान तो कहते हैं आप आनंद लो। वैसे बात तो ऐसी है कि जो जितने भी अन्न बने हैं भगवान ने सृष्टि में, जितना भी अन्न है जिसको हम खा सकते हैं, उस सब में भगवान ने अमृत रखा है। सिंपल आलू, उसमें कुछ नहीं डालो, बांध के खाओ तो भी उसका एक विशेष स्वाद होता है। सभी चीज़ का अपना एक स्वाद होता है, हम कभी वो तो लेते ही नहीं, वो ओरिजिनल टेस्ट है वो तो हमें पता ही नहीं है। और मैं तो देखती हूँ कोई भी मुझे आइटम बनानी हो ना तो वीडियो देखना पड़ता है आजकल। पहले तो मम्मी को पूछते थे, किसी को पूछ लेते, अब क्या करते हैं, वीडियो देख लेते हैं कि भाई ये कैसे बनाए, या तो फटाफट बन जाए ऐसी कौन सी आइटम है। तो सभी वीडियोस में, सभी रेसिपी में सबसे पहले क्या आएगा, कल्पना करिए क्या आएगा, प्याज, इतना सारा प्याज, लहसुन। आइटम कोई मुझे मिलती ही नहीं है कि बिना प्याज और बिना लहसुन, अगर मिली तो भी बहुत सारी चीज़ें इतना मसाला डाल के। फिर मैंने निर्णय लिया कि मुझे जो आता है ना वो दुनिया में किसी को नहीं आता मैं सिंपल मसाला डाल के जो अपना भोजन बनाती हूँ, ऐसा स्वादिष्ट भोजन कोई बना भी नहीं सकता, कोई उसका आनंद भी नहीं ले सकता। मुझे फिर गौरव हुआ कि भाई अपने पास है जो वो श्रेष्ठ है, क्योंकि बिना मसाले की, बिना वो प्याज लहसुन की कोई आइटम वो बनाता। आजकल वो श्रावण महीना आएगा ना, उधर तो चल रहा है यूपी में, उधर तो 15 दिन पहले श्रावण है, इसलिए वो लोग भी ऐसा वीडियो भेजते हैं कि बिना लहसुन प्याज का आप देख लो फिर भी कितना स्वाद। हमने सारी ज़िंदगी बिना लहसुन बिना प्याज का अच्छी अच्छी आइटम बना के खाई है, लोगों ने भी हमें खिलाई है। ऐसी बात नहीं है कि बिना लहसुन का कुछ बनता ही नहीं। लेकिन मेरा कहने का तात्पर्य क्या है कि हम आनंद नहीं ले रहे, भोजन का आनंद नहीं ले रहे, हम वो विषयों का अपनी कल्पना के हिसाब से बना के फिर उसका आनंद लेते हैं। अभी ये लहसुन प्याज का कोई गुनाह नहीं है, लेकिन वो क्या करते हैं, उसकी खुद की गंध इतनी ज़बरदस्त है, उतना उसका खुद का स्वाद इतना ज़बरदस्त है कि बाकी जो स्वाद है ना वो नष्ट हो जाता है, वो किसी का स्वाद आपको पहुंचाते नहीं है, वही आगे बढ़ते हैं। और फिर उसकी जो तामसिकता है, राजसिकता है, वो प्रभाव है तो वो तो है ही,
लेकिन उसका दूसरी जो चीज़ है उसका भी एक स्वाद है, वो किसी का स्वाद आप अनुभव नहीं कर पाएंगे। तो हमारी बुद्धि ऐसी होनी चाहिए कि भोजन करना है तो चलो, सृष्टि में भगवान ने भोजन के लिए जितने पदार्थ बनाए हैं, ऐसा नहीं कि मांस मटन वो भोजन नहीं है। भोजन तो यही है अपना, क्योंकि मांस कोई भोजन है ही नहीं। वो तो जिसका मांस खाते हैं उसका आधार कौन है? अगर बाघ हिरण का शिकार करता है तो हिरण किसके ऊपर निर्भर करता है? घास के ऊपर। तो भोजन तो कौन हुआ? शाकाहारी मतलब वही भोजन है ना, अन्न तो उसको ही कहते हैं। फिर हम तो बने बनाए वही, मतलब दूसरा जो भी है उसको खाते हैं, वो भोजन नहीं है। भोजन तो भगवान ने जो बनाया प्रकृति में जो है वही भोजन है, उसका भगवान कहाँ मना करते हैं? आप आनंद से खाओ, प्रेम से खाओ। लेकिन हमारा जीवन कैसा है मनुष्य का? कहते हैं जनः रस विमोहिता। वो उसी समय का अगर ये वर्णन है उस समय का, तो इस समय का तो पूछो ही मत। कहीं भी जाते हैं लोग कुछ भी खा लेते हैं, कुछ भी खा लेते हैं, और फिर परिणाम क्या आता है? जितने आप सेंसिटिव हो उतना आपको पता चलेगा कि थोड़ा सी ज़्यादा तेल गया पेट में, या मिर्ची, वो कौन सी मिर्ची आती है कश्मीर में ठीक है जो भी है, लेकिन अगर किसी को काली मिर्च सूट नहीं करती है, वो पेट में गई, वो तीखी वाली मिर्ची, हरी वाली मिर्ची वो अगर ज़्यादा खा ली, अदरक ज़्यादा खा लिया, कुछ भी इधर उधर हुआ, तो जो सेंसिटिव है उसको पता चल जाएगा कि ये खाने से मुझे ये गड़बड़ हुई है। तो अपने जो रचना है शरीर की, मुंह से लेके गले के अंदर भी, और अंदर अंतस में तो पूछो ही मत, लीवर में तो पूछो ही मत, इतना कोमल सब अवयव बनाए भगवान ने, उसके ऊपर हम ऐसा पदार्थ डालते रहते हैं। और वो कोल्ड ड्रिंक जिसको कहते हैं टॉयलेट क्लीनर, वो भी डालते हैं तो रस विमोहित है, विमोहित है, बस एक रस चाहिए चाहिए चाहिए। तो इसका परिणाम तो क्या होता है? हमारा शरीर नष्ट हो जाता है, हमारी जो हमारा स्वास्थ्य है वो नष्ट हो जाता है, बुद्धि नष्ट हो जाती है। एक बार पेट में गड़बड़ हुई तो फिर बुद्धि काम नहीं करती है। शरीर में कहीं भी गड़बड़ हुई तो हमारा मन, हमारा बुद्धि हमें साथ नहीं देता है। तो ऐसे जीवन, कोई जीवन है ऐसा जीवन? तो रोज़ मरते जा रहे हैं। फिर आजकल आप देखते हैं, किसी एक बहन ने वीडियो बनाया कि भाई एक पंजाब से एक ट्रेन चलती है, उसका ट्रेन का नाम ही कैंसर ट्रेन है, तो अभी गुजरात से जाने वाली है बॉम्बे मैक्सिमम पेशेंट दुनिया भर में डायबिटीज़ के, हार्ट के, हाई बीपी के मैक्सिमम पेशेंट्स कहाँ मिलते हैं? गुजरात में। गुजरात फर्स्ट नंबर में। भी कैंसर भी आ रहा है, वो तो 8-10 साल के बाद देखना घर घर में कैंसर हो, एक नहीं व्यक्ति, ऐसी हालत आने वाली। क्योंकि हम ऐसा ही खाते हैं, ऐसा ही खाते हैं, बनाते भी ऐसा ही। पाम ऑयल ऑयल में सब बनता है, और नाश्ता जो भी पड़ी का आता है खाते रहते हैं। सब लोग छोटे बड़े सभी आराम से खाते हैं, आराम से, क्योंकि उसी में ही वो चीज़ ज़्यादा दिन अच्छे रहती है, वही तेल में, और वो तेल सबसे ज़्यादा नुकसान करने वाला है। लेकिन पता है, लेकिन हम वही खाते। मुझे भी देते हैं लोग, मुझे भी देते हैं पड़ीका, मैं ले लेती हूँ, क्या करूँ, खाती नहीं है। बहुत सारा नाश्ता लोग देते रहते हैं ना, मैं सीधा, मुझे अच्छा भी नहीं लगता देने को, जो काम करने के लिए आते हैं उसको भी देने का अच्छा नहीं लगता, पर वो लोग खाते हैं, चलो मैं दे देती हूँ। अभी मुझे बोलना पड़ेगा कि ये सब बंद करो, बाहर की चीज़ें आप भी मत खाओ, दूसरे को भी मत खिलाओ। इसलिए आजकल के समय में ये उपदेश बहुत ही काम का है। इसमें मोक्ष से क्या लेना देना? भाई आप ऐसा समझते हैं कि मोक्ष मृत्यु के बाद प्राप्त होने वाली बात है, या मोक्ष माने कोई आध्यात्मिक उन्नति की बात है, वो भूल जाओ। मुक्ति, मोक्ष माने मुक्ति, वो जीवंत मुक्ति, जीवन मुक्ति हमारे लिए महत्वपूर्ण है। मरने के बाद मुक्त हुए तो भी ठीक है, नहीं हुए तो भी ठीक है, उसका क्या फायदा? हम जिंदा हो और मुक्त हो, मतलब जीवन का आनंद लें।
ये हमारे लिए महत्वपूर्ण होना चाहिए। तो सत्संग हमेशा हमें यही सिखाता है कि जीवन का आनंद कैसे लिया जाए। अगर शरीर का स्वास्थ्य ही नहीं रहा तो आपको क्या लगता है आप खाने पीने का, घूमने का, अपने स्वजनों के साथ रहने का आनंद ले पाओगे? क्या आनंद मिलेगा आपको? स्वास्थ्य ही नहीं है तो क्या आनंद मिलता है? तो भोजन महत्वपूर्ण है कि नहीं? अध्यात्म के साथ तो उसका है ही संबंध, लेकिन अपने सादा सीधा जो जीवन है उसके साथ भी उसका महत्व है। इसलिए हमारे शास्त्र में इसको विज्ञान समझ के, क्योंकि ये साइंस है, विज्ञान है, वो विषय का विज्ञान होता है, ये हम जो सीखते हैं उसमें आत्मा का विज्ञान है। विज्ञान विज्ञान है, एक विषयों का, भौतिक विषयों का आप ज्ञान प्राप्त करो सूक्ष्म रूप से, उसको भी साइंस कहते हैं, विज्ञान कहते हैं। और यहाँ हम अपने जीवन के बारे में सोचते हैं, आत्मा के बारे में सोचते हैं, तो ये भी एक विज्ञान ही है, सूक्ष्म स्तर का विज्ञान ही है। तो हमारे जीवन में हम क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, कहाँ जाते हैं, क्या किस प्रकार की प्रवृत्ति करते हैं, कौन से प्रकार के हम वस्त्र पहनते हैं, किस प्रकार की हमारी जीवन जीने की पद्धति है, कौन से किस प्रकार के हमारे विचार है, किस प्रकार के हमारे संबंध है, किस प्रकार की हमारी प्रवृत्तियाँ हैं, ये सब महत्वपूर्ण है ही कि नहीं है कि नहीं है? इसको ही जीवन कहते हैं ना। बाकी सब तो भगवान के हाथ में है, इधर उधर जो होता रहता है उसमें हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हमारे हाथ में जो है वो तो हमें सीखना पड़ेगा ना कि हम क्या कर सकते हैं। तो हम अपनी बुद्धि का उपयोग इसमें कर सकते हैं। आपको लगेगा कि इसमें भगवान कहाँ है, तो दूसरा भगवान को लाके क्या करना है? आप बीमार है और भगवान तो कितने महान है, भगवान के नाम लेते रहेंगे, उसका गुणगान करते रहेंगे, लेकिन आपके जीवन में ही शांति नहीं है, तो वो भगवान का संबंध किस प्रकार का? तो भगवान का भजन भी क्या करेगा? महत्व किसका है? हमारे जीवन का, हमारे शरीर का, हमारे मन बुद्धि का, उसकी स्वस्थता, उसका स्वास्थ्य, ये अगर बना रहेगा तो हम आराम से भगवान का चिंतन भी कर सकेंगे, तत्व का चिंतन भी कर सकेंगे, भक्ति भी कर सकेंगे, सेवा भी कर पाएंगे, कुछ कर पाएंगे। सबसे पहले तो हमारा व्यक्तित्व, हमारा शरीर, हमारा मन, हमारी बुद्धि, हमारा स्वास्थ्य बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए हमारी संस्कृति में ये धर्म के नाम से, धर्म भी विज्ञान है, धर्म के द्वारा, धर्म के माध्यम से, धर्म माने कर्म, कर्म के बिना किसी का जीवन हो ही नहीं सकता, इसलिए धर्म कहो, कर्म कहो, उसके माध्यम से हमें विधि निषेध का उपदेश शास्त्र में दिया गया है। सत्यम वद, धर्मम चर, हिंसा मा कुर्यात्, कलंजम न भक्षयेत्। कलंजम मतलब मांस, न भक्षयेत्, ऐसा नहीं खाओ, मदिरा नहीं पियो। फिर जितना सूक्ष्म चिंतन हुआ आगे वो लोग कहते हैं भी ये लहसुन प्याज भी मेडिसिन है, एक्चुअली वो औषध है, भोजन नहीं है। भी जरूरत है तो आप औषध के रूप में उसका उपयोग कर सकते हैं। क्यों ऐसा उपदेश है? और खास करके योगियों के लिए ऐसा उपदेश क्यों है? क्योंकि हम अपना मन केंद्रित कर सकें। हमारा मन स्वस्थ होगा तो हम भजन अच्छी तरह से कर सकते हैं, चिंतन मनन कर सकते हैं। मन स्वस्थ कब होगा, मन सात्विक कब होगा? पूरा शरीर सात्विक होगा, स्वस्थ होगा, तभी। पूरा शरीर सात्विक और स्वस्थ कब होगा? जब हमारा भोजन सात्विक होगा, शुद्ध होगा, पवित्र होगा, तब। मतलब हमारा सारा जीवन ध्यान में रखा है हमारी संस्कृति ने, और हम उसको अनादर करते हैं। सब भगवान ने बनाया ना, तो कुछ भी खा लो, भगवान ने बनाया ना तो कुछ भी खा लो, तो फिर खाओ, रोज करेला खाओ रोज कड़वी चीज़ जो खाते हैं क्या हम? विष खाते हैं? विष नहीं खाते हैं ना, ऐसी चीज़ें नहीं खाते।
तो हम तो आजकल तो इतना ही सीख सकते हैं ऐसे श्लोक में से कि हमें क्या करना है। वो मछली तो चलो बेचारी एक दृष्टांत है, वो उसको पता नहीं है और उसने उसको भोजन दिया गया, मांस का टुकड़ा दिया गया, तो वो लोभ से उसमें फंस गई और बेचारे की मृत्यु हो गई। तो हमें क्या सीखना है उसमें? मछली का दृष्टांत तो दिया, लेकिन हमारे लिए उपदेश क्या है? हम तो ऐसे लोभ में आके कुछ खाते बहते नहीं हैं वैसे देखा जाए तो, लेकिन हम सोचते नहीं हैं। इसलिए यहाँ कहते हैं कि विमोहिता, पहले से ही मोहित है, रस विमोहिता। हम किसके प्रभाव में हैं? रस के प्रभाव में। अभी बिना स्वाद का हम ही कल्पना करते हैं कि इसको ही स्वाद कहते हैं और इसमें कहाँ कुछ स्वाद है, ऐसा करके हम भोजन को फेंक देते हैं। स्वादिष्ट बनाते हैं, स्वादिष्ट मतलब अपने मन का वो जो भी मसाला फसाला डाल के फिर उसको स्वादिष्ट कहते हैं। तो स्वादिष्ट किसको कहा जाए, वो व्याख्या बदलनी पड़ेगी। या तो हमारे जीवन शैली में जो भी इस प्रकार का एक आकर्षण रहता है हमारे भोजन में, उसके बारे में सोचना पड़ेगा। अभी ये तो बहुत सामान्य बात है कि भी कोई शुगर पेशेंट है, कोई हार्ट पेशेंट है, तो उसके लिए डॉक्टर भी मना करते हैं ना। किसी को ये जॉइंट्स पेन है तो खट्टा मत खाओ, दही मत खाओ, छाछ मत खाओ, ये नहीं खाओ, वो नहीं खाओ, मीठा मत खाओ। तो हम क्या रह सकते हैं? हम खा लेते हैं, एक गोली ज़्यादा खा लेंगे, उसमें क्या है, मिठाई दे दो, आज ये खा लिया, बस इतना ही समझना है हमारे लिए। रस विमोहिता मतलब इतना ही समझना है। फिर वो खा तो लेते हैं, लेकिन परिणाम किसको भुगतना है? हमें ही भुगतना है। तो मछली में और हम में कोई फर्क नहीं है, बस इतना ही सीख सकते हैं। इंद्रियाणि जयन्त्याशु निराहारा मनीषिणः वर्जयित्वा तु रसनं तन्निरन्नस्य वर्धते तावज्जितेन्द्रियो न स्यात् विजितान्येन्द्रियः पुमान् न जयेद्रसनं यावत् जितं सर्वं जिते रसे। बहुत सुंदर उपदेश है। और ऐसा नहीं समझना कि ये आध्यात्मिक उन्नति के लिए ही है, ये कोई भी मनुष्य के लिए है और जीवन का आनंद लेने के लिए है, अपने विकास के लिए है, और ये वास्तविकता है। कहते हैं कि इंद्रियाणि जयन्ति आशु निराहारः मनीषिणः वर्जयित्वा तु रसनं तत् निरन्नस्य वर्धते। इंद्रियाणि जयंती आशु, आशु मतलब तुरंत, जयंती मतलब विजय प्राप्त करते हैं। किसके ऊपर? इंद्रियों के ऊपर। इंद्रियों के ऊपर तुरंत विजय प्राप्त किया जा सकता है। कौन प्राप्त कर सकते हैं? निराहारः मनीषिणः। कौन व्यक्ति? जो व्यक्ति आहार नहीं लेता, उपवास करता है, व्रत करता है, ऐसे व्यक्ति निराहारः मनीषिणः, जो आहार नहीं करते हैं, ऐसे मनुष्य इंद्रियाणि के ऊपर तो, अपनी इंद्रियों के ऊपर तो तुरंत विजय प्राप्त कर लेता है। जो भी उपवास करते हैं उसको पता होगा। अभी नहीं कर सकते, बचपन में किया होगा कभी, तो भी याद आएगा कि हाँ ऐसी स्थिति थी जब हम उपवास करते थे तो कोने में बैठे रहते थे, पड़े रहते थे, कोई सामर्थ्य नहीं था मतलब सभी इंद्रियां शांत हो जाती थी, कोई ऐसा उत्पात नहीं था, तो अंदर से अच्छा भी लगता है, अच्छा लगता है। उपवास जिसने किया हो ना, उस व्यक्ति को अंदर से अच्छा लगता है, क्योंकि आकर्षण नहीं रहता है किसी चीज़ के लिए। तो तुरंत अपनी दूसरी इंद्रियों के ऊपर हम विजय प्राप्त कर सकते हैं कि चलो भाई शांति हो गई, बैठे हैं, कहीं दौड़ धूप नहीं करना, ये नहीं करना, वो नहीं करना। लेकिन कहते हैं कि रसनम वर्जयित्वा तद निरन्नस्य वर्धते। अभी आपने
भोजन तो छोड़ दिया, रसना ने उसका अन्न त्याग तो कर दिया, लेकिन वो ज्यादा प्रबल हो जाती। भोजन तो छोड़ दिया लेकिन वो ज्यादा प्रबल हो जाती है। बेचारी रसना प्रबल नहीं होती है, मन प्रबल होता है। देखा जाए तो भगवान गीता में सिखाते हैं ना, भगवान कहते हैं कि भी आपने भोजन छोड़ दिया तो निराहारस्य देहिनः, निराहारस्य देहिनः, भोजन तो छोड़ दिया लेकिन उसका रस उसमें रह गया। वर्जयित्वा रसनम, पूरे शब्द चाहिए, ऐसा नहीं चलेगा। पूरा शब्द चाहिए, पूरा श्लोक चाहिए। इंद्रिया विषय तो चले जाएंगे, विषय छोड़ देंगे, लेकिन क्या करेंगे? अपना रस आपके हृदय में रखेंगे। हम निश्चय करेंगे कि आज भोजन नहीं करना है। चलो आज श्रावण महीना है, सोमवार है, आज भोजन नहीं करेंगे, तो ठीक है। वो जबरदस्ती कोई रोटी सब्जी चावल दाल हमारे पास नहीं आने वाले, वो तो बेचारे जहाँ है वहाँ ही। विषयाः विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जं रसोप्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते। निराहारस्य देहिनः विषयाः विनिवर्तन्ते, विषय तो चले जाएंगे। जो आप नहीं देखेंगे विषयों की तरफ, आप संकल्प करेंगे कि मुझे आज नहीं भोजन करना है, तो वो बेचारा विषय जो भोजन है वो पदार्थ तो अपनी अपनी जगह पे रहेंगे, लेकिन वो क्या करेंगे? उसका जो रस है ना, उसका जो स्वाद है ना, वो हमारे अंदर छोड़ के जाएंगे। उसको पता है कि आज नहीं तो कल उसको मेरी याद आएगी। इसलिए आज तो मैंने उपवास कर लिया, लेकिन मन में कल मेरा उपवास नहीं है, परसों मेरा उपवास नहीं है, या तो 15 दिन के बाद मेरा उपवास खुलेगा, तो सबसे पहले मैं ये भोजन बनाऊंगी, यहाँ जाएंगे वहाँ जाएंगे, है ना? संकल्प रहता है ना। कोई लोग तो आज सोमवार है तो रविवार के दिन इतना खा लेते हैं, आज पानी पूरी खा लेते हैं कल सोमवार है, फिर सोमवार चला गया तो भाई कल सोमवार था, आज मंगलवार है, कुछ अच्छा बनाओ। तो इस बीच में एक दिन आपने उपवास किया तो जो रस था वो तो आपके अंदर ही था। तो मतलब इस प्रकार से इंद्रिया और तेज उसका प्रभाव बढ़ गया, प्रबल हो गई हो, और भी प्रबल हो जाती है। इसका मतलब क्या हुआ? रस को आप जब तक नहीं जीत पाओगे तब तक आप जिह्वा के ऊपर विजय प्राप्त नहीं कर सकते। नहीं खाने से विजय प्राप्त नहीं होता है। इसलिए हमें सिखाते हैं इंद्रियाणि जयन्त्याशु निराहारा मनीषिणः वर्जयित्वा तु रसनं तन् निरन्नस्य वर्धते। निरन्नस्य मतलब जिसने भोजन नहीं किया उसका जो रस है वो तो बढ़ेगा। रसनम वर्धते, उसका रस तो बढ़ेगा। तावत जितेंद्रियः न स्यात्, आप तब तक जितेंद्रिय नहीं कहाओगे यावत तावत जितेंद्रिय न स्यात् विजितेंद्रियः पुमान्, विजित अन्येन्द्रियः पुमान्। अन्य इंद्रियः जित अन्येन्द्रियः पुमान्। जितेंद्रियः, लेकिन यहाँ का कौन सा शब्द है? जित अन्येन्द्रियः। जित इंद्रियः उसको कहते हैं जितेंद्रिय, लेकिन कौन सा शब्द है? जित अन्य इंद्रियः। आपने बाकी सब इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लिया कि अभी मैं बाहर नहीं जाती हूँ, किसी से हम मिलते नहीं हैं, हम घर में अकेले रहते हैं, हम टीवी नहीं देखते हैं, तो आँख के ऊपर आपने विजय प्राप्त कर लिया। हम कुछ सुनते बुनते नहीं हैं, किसी को मिलते नहीं हैं,
तो ये वाणी और कर्णेंद्रिय उसके ऊपर विजय प्राप्त कर लिया। बाहर जाना बंद हो गया तो कर्मेंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लिया। मन आपका इसमें सत्संग में आप लगाते हो, कुछ पढ़ते रहते हो, तो इसका मतलब है आपने इसके ऊपर भी विजय प्राप्त किया। तो अन्य जितेंद्रिय पुमान, ऐसा कोई व्यक्ति हो कि जिसने सभी इंद्रियों के ऊपर विजय प्राप्त किया लेकिन फिर भी वो जितेंद्रिय नहीं है। जितेंद्रिय नहीं कहा जाएगा यावत जितम रसनम जय, जब तक आप अपने रसना इंद्रियों को जीतते नहीं है, इसके ऊपर विजय नहीं प्राप्त करते, तब तक आप जितेंद्रिय नहीं कहलाते। तो सबसे कठिन कौन सी बात है? रसना के ऊपर विजय प्राप्त करना। वर्जय तावत जितेंद्रिय न स्यात्, जब तक आपने रसेंद्रियों पर विजय प्राप्त नहीं किया तब तक आप जितेंद्रिय नहीं बन सकते। ऊपर से यावत जितम रसनम, अगर आपने रसेंद्रिय को जीत लिया, दूसरी इंद्रियों के ऊपर विजय अभी प्राप्त नहीं किया, मान लो रसनेंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लिया, तो सर्वम जीते रसे, आपको धीरे धीरे सभी इंद्रियों पर विजय प्राप्त हो जाएगा। क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण ये रसना इंद्रिय है, दो काम करती वो, एक तो भोजन के प्रति भी हमें वो करती है और बोल बोल कर बोलना, ये भी उसका एक ऐसा काम है। इंद्रियों के सब विषय पर जीते जा सकते हैं अगर आपने रसना के ऊपर विजय प्राप्त कर ली हो। बहुत मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल है। वैसे कहो तो मुश्किल नहीं है, ये जो वेदांत का सत्संग करते हैं ना उसके लिए मुश्किल नहीं होगा। क्योंकि अगर जब तक हमारे अंदर क्लैरिटी नहीं है, हम ऐसा मानेंगे कि कुछ खाना पीना ही बंद कर दो, इसका अर्थ है रचना के ऊपर विजय प्राप्त करना, तो विजय प्राप्त नहीं कर पाएंगे। क्योंकि जैसे गांधी जी बहुत सारे प्रयोग करते थे, वो क्या करते थे, वो कड़वा नीम उसकी भी चटनी बना के खाते। मतलब क्यों नहीं खा सकते, क्यों नहीं खा सकते, फिर उसको वो भी पसंद आ गया। तो अभ्यास से तो कुछ भी पसंद आ सकता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि आपने रसना के ऊपर विजय प्राप्त कर दिया। नीम खाते रहो तो शरीर का क्या होगा? रोज रोज नीम खाने से कोई शरीर अच्छा नहीं रहेगा। मतलब भोजन में जो बनाया भगवान ने वो भोजन के रूप में खाना चाहिए ना। वो दवाई के रूप में अगर आपको नहीं अच्छा लगता है, आपको जरूरी है, कोई बीमारी हुई है और नीम औषधि के रूप में आपको खाना चाहिए और आपको पसंद नहीं है, तो फिर आप प्रयोग करो धीरे धीरे, इतना इतना खा के, तो बराबर है। लेकिन भोजन, बाकी सब भोजन छोड़ के मैं नीम का स्वाद लेना शुरू करूँगी तो जीभ तो बेचारी उसके ऊपर आधारित हो जाएगी। तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने विजय प्राप्त किया, इसमें तो कोई बुद्धिमत्ता नहीं है। भाई भगवान ने जो भी भोजन बनाया है और हम जो भी खाते हैं, दाल चावल आटा जो भी अपना सब्जी फल फलादि, तो भगवान ने वो भोजन बनाया ही है। लेकिन हमने पहले चर्चा की ना कि हम बिना विवेक से अपने स्वाद, अपना कल्पित स्वाद उत्पन्न करके फिर उसी स्वाद को पोषने के लिए हम उसमें लग जाते हैं। फिर विवेक नहीं होता है कि ये भोजन कहाँ बना है, कहाँ से आया। अभी आप रास्ते में देखो तो दिन में तो इतनी गंदी जगह होती है, फिर रात में वहाँ टेबल बिछा देते हैं। दिन में इतनी गंदी जगह आप खड़ा भी नहीं रह पाएंगे, रात को वहाँ टेबल बिछा देते हैं और फिर एक रेस्टोरेंट खुल जाता है और सब लोग आके उधर जो भी उसके स्वाद की मिलती हो, व्यंजन मिलते हो, सब आनंद करते हैं ना। तो क्या वो भोजन खा सकते हैं? नहीं खा सकते। इतना सूक्ष्म विवेक तो होना चाहिए कि हम सब्जी कहाँ से खरीदते हैं, फल कहाँ से खरीदते हैं, कहीं देख लिया लारी उधर से उठा लिया, ये तो बराबर नहीं है। पीछे ही अगर वो पब्लिक टॉयलेट है और वहाँ सब्जी वाला खड़ा तो उधर से
कम से कम इतना दिमाग में आना चाहिए कि भी यहाँ से मत खरीदो। वो कोरोना ने सिखाया था कि नहीं सिखाया था कुछ? तब तो सब सीधे हो गए। बस इतना ही, इतना हम विवेक करें कि हमारे शरीर के लिए कौन सी चीज़, स्वास्थ्य के लिए कौन सा भोजन उपयुक्त है, उपयोगी है, वो भोजन हमें करना चाहिए और पवित्र होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए। बस इतना हम कर सकते हैं, फिर वो हमें आकर्षित नहीं करेगा। और भोजन साधुओं के लिए तो सीधी बात है, वो अन्नपूर्णा नहीं, काली कमली की धर्मशाला में पहले भिक्षा मिलती थी, साधु लोग उधर ही होते थे हिमालय में, फिर वो आ जाते हैं सर्दियों के दिन में। लेकिन उधर जाओगे तो भिक्षा में उधर क्या मिलता था एक ज़माने में, सुबह में गए तो दाल रोटी और शाम को रोटी दाल, ऐसा मिलता था। तो कोई बात नहीं, भोजन चाहिए शरीर को तो ले लिए। फिर आप आग्रह नहीं रखेंगे कि नहीं मुझे तो सब्जी चाहिए, मिलने वाली ही नहीं है, लेकिन धीरे धीरे आप उस हिसाब से अपने आप को तैयार कर देंगे। कैसे भी संतोष, चलो इतना मिला, बस इतना विजय प्राप्त कर सकते हैं हम। ऐसा नहीं कि खाना बंद कर दिया तो मुझे रसना इंद्रिय के ऊपर विजय प्राप्त हो गया। विवेक से ही विजय प्राप्त होता है। अभी कौन गुरु है पता है? अवधूत जी का गुरु अभी कौन है? वेश्या। वेश्या, इसका नाम था पिंगला। विवेकानंद जी के जीवन में भी ऐसा हुआ था। वो भी एक महल, पता नहीं राजा ने इनवाइट किया था, महाराजा ने पैलेस में इनवाइट किया था, वो चले गए थे। तो उधर भी एक गणिका थी, नृत्यांगना थी। उसने कुछ गाना शुरू किया, नृत्य शुरू किया, तो वो उठ के खड़े उठ के बेचारे चले गए। उसको लगा कि मैं गलती से यहाँ आ गया हूँ, वो चले गए। वो गणिका को बहुत दुख हुआ। फिर उसने भजन गाया। कौन सा भजन है? वो एक नीर भयो प्रभु मोरे अवगुण चित्तनाथ, प्रभु मोरे अवगुण चित्तनाथ। तो ये जब सुना, उसने शुरू किया ये गाना, विवेकानंद जी ने ये जब शब्द सुने तो वापस आ गए, फिर पूरा भजन सुना। बहुत अच्छी पंक्तियाँ उसकी। तो ऐसा मतलब उसके द्वारा भी उसको सीखने को मिला, विवेकानंद जी को सीखने को मिला। हमारी दृष्टि अगर शुद्ध है तो कहीं से भी हम सीख सकते हैं। उसकी कहानी भी है, अगले नेक्स्ट क्लास में वो लेके आऊँगी। दूसरी एक अच्छी स्टोरी भी है, छोटी सी। आज इतना बस। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।